अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है दोस्तों? सब खैरियत है? ठीक है। सॉरी आज दा व्लॉग थोड़ा लेट तो मुराद है जो गड्डी स्टार्ट थी ना पे असा मैं और मेरी वाइफ जो है ना। अच्छा, आप लोग ये भी कहते होंगे कि कभी सराइकी कभी उर्दू, या तो परवेज़ भाई भूल जाते हैं और या जो है ना, ये असल में भूलने की बात नहीं है क्योंकि मेरे जो है ना बहुत सारे व्यूवर्स और हमारे घर पे रिश्तेदार और दोस्त और बहुत सारे देखने वाले जो है ना वो सराइकी समझते हैं। तो इस वजह से जो है ना कभी सराइकी और कभी उर्दू, बहरहाल वो उर्दू में भी समझते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। बहरहाल आपसे एक बात शेयर करनी थी कि क्योंकि आज हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी एक कंपनी रजिस्टर कराई है जो है बिन दाऊद के नाम से, और जिसमें मेरी वाइफ उसमें पार्टनर है मेरी, और हम दोनों अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना रजिस्टर तो करा रही है, NTN भी मिल चुका है। तो अभी हम जा रहे हैं बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए। तो वाइफ और मैं दोनों हम एक साथ जो है ना अभी बैंक जा रहे हैं, वहाँ पे अकाउंट खुलवाते हैं, जॉइंट अकाउंट। बाकी ऐसा नहीं है कि शायद कुछ लोग व्यूवर समझ रहे हों कि भाभी ने जो है ना पैसे लगाए हैं, पर शी इज़ माई वाइफ और मेरी लाइफ की पार्टनर है। जब ये ज़िंदगी की पार्टनर है तो कारोबार में भी मैंने जो है ना सोचा कि क्यों ना हम दोनों एक ऐसी कंपनी खोलें जिसमें हम दोनों उसमें पार्टनर हों, और जिसको शायद उसमें हम लोग ऑनलाइन बिजनेस भी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें बेडशीट्स और फैशन में लेडीज़ सूट हो गए और पैंट शर्ट हो गई, इसी तरीके शूज़ हो गए, लेडीज़ शूज़ हो गए, और फिर उसके आगे चल के देखते हैं कि क्या और चीज़ें ऐड कर सकते हैं हम लोग। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा इंशाअल्लाह व्यूअर्स, और आपको अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन भी देंगे, और बाकी जो भी आज की एक्टिविटीज़ रहेंगी इंशाअल्लाह आपके साथ शेयर्स करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू जी। तो हमें जो है ना असल में इस के लिए जो है ना 2 से 3 अकाउंट खुलवाने पड़ेंगे। अभी तो फर्स्ट अकाउंट तो हम जो है ना खुलवाने जा रहे हैं हबीब मेट्रोपॉलिटन में। वैसे तो और भी अदर बैंकों में है मेरे अकाउंट पर्सनल नाम के, लेकिन कंपनी के नाम पे पहले भी एक कंपनी हमारी रजिस्टर्ड है FBR के ऊपर, सेल्स टैक्स के ऊपर। बहरहाल अभी जो है ना जो जॉइंट अकाउंट खुलवा रहे हैं उसमें भी 2 से 3 बैंकों में अकाउंट खुलवाने होंगे, इसलिए वाइफ को साथ लेके जा रहा हूँ क्योंकि इनके भी साइन होना ज़रूरी है, और हाँ, और मेरे भी। तो अभी मेट्रोपॉलिटन बैंक है यहाँ पे, इसके पास पहुँच चुके हैं क्योंकि यहाँ के मैनेजर मेरे दोस्त हैं, तो पहला अकाउंट यहीं खुलवाते हैं। ये हो गए अभी मेट्रो, अंदर नहीं होगा लेकिन यहाँ तक तो है जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये के फॉर्म वगैरह सारे फिल कर लिए हैं, बेगम के साइन वगैरह भी हो चुके हैं अब सारे। अब हम असल में मैं मोबाइल और पर्स जो है ना वहीं का भूल आया था, पहले बाहर निकल आए थे, तो अब मैं जा रहा हूँ भाई घर की तरफ। वाइफ को, बेगम साहिबा को जो है ना छोड़ूंगा घर पे, और फिर मैं जाऊँगा फैक्ट्री। देखते हैं फैक्ट्री में आज क्या माहौल है, क्या मामलात हैं, वहाँ के मामलात को देखते हैं जी। तो गाइस ये है लियारी एक्सप्रेस वे। ये असल में शहर से अगर आते हैं तो फिर बहुत ट्रैफिक जैम और बहुत ज़्यादा ही जो है ना टाइम वेस्ट होता है। तो मैं ज़्यादातर नाज़माबाद और की जो कंपनी है उस साइड पे कनेक्टिंग वे है ये लियारी एक्सप्रेस वे, तो ज़्यादातर मैं यही यूज़ करता हूँ। अब इससे है कि ये 20 मिनट में बंदा जो है ना आराम से मैं फैक्ट्री पहुँच जाता हूँ, 25 मिनट 20 मिनट में। और अगर शहर अंदर की तरफ से सोराबकोट, वाटर पंप, ऐशा मंजिल, लालू खेत इस साइड से अगर आए तो फिर वो ट्रैफिक जैम और बहुत ज़्यादा, मतलब जो 20 मिनट का सफ़र है वो कम उससे कम 1 घंटा 45 मिनट बहुत ज़ाया हो जाता है। तो ये है लियारी एक्सप्रेस वे। तो यहाँ से ये है कि बहुत आसानी से जो है ना सफ़र हो जाता है, बड़ी गाड़ी को नहीं आने देते। यहाँ से ये है कि छोटी गाड़ी, कार वगैरह
मज़दा, सुजुकी, इस तरीके रिक्शे और मोटरसाइकिल को भी अलाउ नहीं है यहाँ से। तो यहाँ का सफ़र ये है कि थोड़ा आसानी से हो जाता है। तो इसलिए मैंने चाहा कि आपको भी बताया जाए कि कई बार अगर आप लोग कोई दोस्त अगर नहीं जानते इस जगह को, लियारी एक्सप्रेस वे को, तो यहाँ से जो है ना आप आराम से इजीली सफ़र कर सकते हैं। और यहाँ से आपको ये कनेक्टिंग मिलेगी सोराबगोड से। अगर आ रहे हैं तो मेन हाईवे से आ रहे हैं तो सोराबगोड से पहले एक रास्ता है, वहाँ से लियारी एक्सप्रेस वे। फिर यहाँ से शहर के अंदर उतरने के लिए 3 रास्ते हैं। एक तो है आपका गरीबाबाद हसन स्क्वायर, यहाँ से आप उतर सकते हैं। अगर किसी ने शारा फैसल जाना है, मज़ार उधर जाना है एयरपोर्ट की तरफ, कैदाबाद की तरफ, तो यहाँ से आप हसन स्क्वायर उतर सकते हैं। नाज़माबाद की तरफ जाना है तो यहाँ से आप दूसरी साइड से उतर के गरीबाबाद से लालू खेत और नाज़माबाद शेरशाह जा सकते हैं। और इसी तरीके से अगला इसका कनेक्टिंग जो है वो है पुराना गोलीमार और गार्डन से वहाँ से है। और तीसरा इसका लास्ट है जो गिमाड़ी की तरफ है। तो इस तरीके ये कि इसके 3 कनेक्टिंग दिए गए और इजीली बंदा जो है ना शहर में कहीं भी जा सकता है। तो मैंने कहा कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको ये भी दे दें। तो ये लियारी एक्सप्रेस वे का रोड है और एक तरफ वहाँ से वो चल रहा है आने के लिए, उधर जाने के लिए, हाईवे को मिलाने के लिए, और एक ये रोड है जो अंदरूनी शहर में किसी भी जगह पे आप जा सकते हैं। जी जनाब, तो ये हमारा फैक्ट्री एरिया है साइड एरिया का, और यहाँ पे पेप्सी वालों की ज़्यादातर कंपनियाँ, और इन्होंने अपनी चौकी वगैरह और अपना सिक्योरिटी वगैरह वाले भी बिठाए हुए। तो ज़्यादातर पूरे पाकिस्तान में तकरीबन कमो बेश जो मुझे पता है यहीं जो हबीब बैंक पे पेप्सी की कंपनी है मेन ब्रांच, तो यहाँ से ही टोटल इनका माल जो है ना पैक वगैरह होकर पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और सुबह के टाइम तो यहाँ से गुजरना महाल हो जाता है, इतनी ज़्यादा मतलब वो होती हैं गाड़ियाँ इनकी। और यहाँ हीनो पार्क की एक कंपनी है जो गाड़ियों की, और यहाँ से हमारा कंपनी का कनेक्ट रास्ता है यहाँ से रेलवे फाटक वाली गली में, और इसी गली के एंड में बिल्कुल जो है ना वो है एयरवे स्टूडियो। तो बहरहाल एयरवे स्टूडियो के सामने ही हमारा जो है ना यहाँ पे कंपनी का एक सेटअप है जहाँ से हम लोग अपना काम करते हैं, रोज़गार कमाते हैं। अभी बहरहाल चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये वाली दूसरी कंपनी तो दिखा दी थी, इस कंपनी का दिखाते हैं। सिक्योरिटी वालों ने सीटियाँ बजाना शुरू कर दी हैं, अल्लाह बेहतर करने वाली ज़ात है। ये हमारा फैक्ट्री का गेट है, ये इसने खोला है। और यहाँ भी पार्किंग, गाड़ियों की सारी पार्किंग लगी हुई है, सब अपने अपने काम पे पहुँचे हुए। एक हम ही है बेकार आदमी जो इतना लेट पहुँच रहे हैं। बहरहाल गाड़ी करते हैं यहाँ पे स्टॉप, लेते हैं और ये करते ऑफ। मैं यहाँ से निकालूँ लैपटॉप अपना। ये हमारी कंपनी की पार्किंग एरिया है भाई, यहाँ पे लैपटॉप निकाल ताकि यहाँ बाइक्स वगैरह लगाते हैं, और यह है सारी कारों की पार्किंग है। और एक इस बिल्डिंग में है। जी तो माशाल्लाह गाइस, आज जो है ना दोपहर का खाना जुमेरात का माशाल्लाह से हमारे दोस्त, प्यारे दोस्त खुरम भाई की बारी होती है। असल में हमने फैक्ट्री में ना जो है ना 3 दोस्त हैं, तो आपस में जो है ना लंच टाइम की बारी रखी हुई है। बस ये एक अलग बात है कि जिस दिन मेरी बारी होती है उस दिन हम बाहर का खाते तो घर में इधर भी बाहर का कई बार, लेकिन उस दिन थोड़ा सा अलग सा होता है, वो भी दिखाएंगे आपको। लेकिन आज हमारे
खुरम भाई की बारी थी तो माशाल्लाह से इन्होंने जो है ना ये क्या है भाई, कलेजी रोटी, माशाल्लाह से कलेजी रोटी मंगाई है मेट्रोविल से, बड़ी आतंक। परसों वाले दिन तो एक भाई ने हमें दावत दे दी थी पाए की, और पाए वाकई लजीज थे माशाल्लाह से। शकील भाई आपने फिर उनको सजेशन दिया कि भाई पाए की ठेला लगा ले और अच्छा कमाएगा, क्या कहते हो? मैंने बेगम को भी जाके बताया, मैंने बोला यार बंदे ने पाए लाया था यार। तो बहरहाल गाइस आपने भी खाना खाना है तो आ जाए हमारे साथ मिलकर खाना खाएं, नहीं खाना तो फिर आप दोपहर का खाना खा लीजिए। जी तो जनाब ये हमारा माशाल्लाह से पिलो डिपार्ट है जिसमें 2 दिन पहले आग लगाई थी साइड में, इसमें नहीं लगी थी, बराबर वाले डिपार्ट में लगी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा ऑपरेशनल हो गया। और ये हमारे जो है ना, ये भाई आपका नाम क्या है दोस्त? इश्तियाक भाई, ये पिलो बना रहे हैं, जिपर पिलो माशाल्लाह से। दोबारा से अल्लाह का शुक्र है डिपार्ट हमारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट हो चुका है। ऐसे फैजान भाई आपके पास काम नहीं है? नहीं है आपके पास। ये हमारे आसिफ भाई हैं माशाल्लाह से। कहाँ से आप? मीरपुर मैथैलो के हैं, और यहाँ पे आए थे माशाल्लाह से हेल्परी पर आए थे। कितने साल पहले? 2 साल पहले। हाँ, लेकिन अब माशाल्लाह से ये सुपरवाइज़र और इंचार्ज लेवल के ऊपर पूरे पक्के हो चुके हैं, और अल्लाह करेगा ऐसा ऐसा और इससे ऊपर तरक्की करेंगे माशाल्लाह से। और ये हमारे मुख्तार भाई बैठे हुए माशाल्लाह से भाई, और ये हमारे क्या नाम है आपका भाई दोस्त? तालिब हुसैन। हाँ, यहाँ के लैंड चेकर है। और ये हमारे मैकेनिक साहब आपका नाम क्या है? अजीम भाई, सॉरी अजीम भाई। माशाल्लाह से कितना अर्सा हो गया इस फील्ड में? तो कम से कम 18-19 साल हो गए। 18-19 साल, ये कम बता रहे हैं। मेरे ख्याल में मेरे साथ ये 2004 के अंदर हम लिबर्टी में थे एक साथ, और 2004 से तकरीबन ये 20 साल हो गए, और इससे पहले से भी ये इस फील्ड में। हाँ, ये इसलिए इन्होंने जो है ना अपनी 18-16 साल बताई ताकि इनकी उम्र कोई ना बताए, लेकिन ये माशाल्लाह से 50 प्लस हो चुके हैं। हाँ, लेकिन मैं इनको कम से कम जो है ना 20 साल से जानता हूँ। और ये हमारे माशाल्लाह से मुस्तफ़ा भाई आजकल बड़ी फार्म में जा रहे हैं, और जो भी CMT का माल होता है जनाब CMTों के ऊपर एज ए इंचार्ज है इजाज भाई। कैसे इंचार्ज? और CMTों वाले इस भाई को जो है ना चाय खाना और पता नहीं क्या कुछ ऑफ़र कर रहे होते हैं ताकि जो है ना भाई हमारा माल उनका पास करे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपने काम में परफेक्ट है और अपने काम में ये चीज़ें नहीं करता माशाल्लाह से। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, आग लगने के बाद हमारा डिपार्ट वापस से ऑपरेशनल हो चुका है, और ऐसा ऐसा वापस अपनी रिदम पे आ जाएगा इंशाल्लाह। हज़ारों लोगों का रोज़गार लगा हुआ था। और ये हमारे दीदार भाई हैं। दीदार भाई आप कौन से इलाके से? दादू दिलो-ताल को मेयर। हाँ, मेयर से। और देख लें अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर रहम किया हुआ है कि पूरे पाकिस्तान से लोग जो है ना यहाँ पे रोज़गार करने के लिए आते हैं, और इतने सारे लोगों की रोज़गार लगा हुआ है। दुआएं सबकी दुआएं। यार रहमत भाई आप कहाँ जा रहे हैं? इधर है ना, आपका इंटरव्यू हाथ धो के आए जल्दी आए। और आप कहाँ से दोस्त? माशाल्लाह से हमारे जिशान भाई डीजी का, ये हाँ डीजी खान सरायकी पट्टी और बलोच पट्टी का मिक्सअप, और वो गुलकार क्या है सिराज भुट्टा साहब के भतीजे हैं माशाल्लाह से। और जो है ना सिराज भुट्टा का भी अपना एक नाम है। तो यही बस मैं दिखा रहा था कि माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया हुआ है कि यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से लोग अपना रोज़गार कमाते हैं। इरफान भाई आप कहाँ जा रहे हैं? इधर है जू। हाँ, ये मोहम्मद हसन भाई ना, क्या नाम है आपका? कहाँ से आप? कोहाट से। देखिए ये कोहाट से हमारे भाई, अभी रहते तो यहीं पे माशाल्लाह से, कराची में रहते हैं। हाँ ज़बरदस्त, ये कोहाट से हैं। और ये हमारे रमेश भाई माशाल्लाह से। रमेश भाई कैसे हैं आप? ठीक है। कौन से इलाके से आप? पाकिस्तान के जिलो बदीन। देखें एक ही डिपार्ट के अंदर अल्लाह ताला ने देखे करम देखें कि हिंदू मुस्लिम सभी एक साथ काम करते हैं। सरायकी, सिंधी, पंजाबी, पठान और पूरे पाकिस्तान से। अब ये देखें बदीन से भाई हैं, वो पीछे जो है ना वो दादू से एक भाई जो है ना वो क्या नाम है उन्होंने बताया कोहाट से, एक जिशान भाई बैठे हुए हमारे पास राजनपुर से। और ये हमारे बच्चू भाई माशाल्लाह से, ये बहुत पुराने यहाँ के ऑपरेटर हैं और ये सिलाई मशीन चलाते हैं। बच्चू भाई कैसे? हाथ हिला दीजिए। और कहाँ से? मातली। हाँ मातली। आप रमेश भाई के बड़े भाई हैं माशाल्लाह से। ये बस ये है कि होली के ऊपर छुट्टी करता है वो भी बड़ी मुश्किल से, या राखी के ऊपर तो हम इसको जाने ही नहीं देते माशाल्लाह से। बंदा बहुत अच्छा है काम पे ऊपर, ज़बरदस्त। हाँ भाई रहमत भाई कैसे हैं आप? कहाँ आप गायब हो गए थे आप? पानी पीने चले गए थे। कैसे आप? कितने अरसे से माशाल्लाह से यहाँ पे इस फील्ड में आप?
फ्रिज में तो 15 साल हो गए, मगर इस कंपनी में 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। 7वां साल तो मेरे साथ है मेरे ख्याल में। वो 1 साल आपसे पहले। हाँ 7वां साल मेरे साथ है माशाल्लाह से हमारे भाई। और पीछे कौन सा है, गांव कौन सा है? गाँव कोहाट। हाँ कोहाट से है माशाल्लाह से, ये कोहाट से। और यहाँ कराची में रहते हुए कितना अर्सा हो गया? कराची में बचपन से ही रहते हैं। हाँ बचपन से यहीं रहते हैं। और आप बताएं इसमें आपके क्या, ये जिपर बेड कवर बना रहे हैं, और आपके क्या तासुरात है? आग लगी थी, कितने दुख हो रहा था हमें? तो बहुत हमारे हुआ, इतनी दुख। रोजगार चल रहा होता है। हाँ क्या करें, आप क्या कहते हैं, कितने लोग हमारे साथ काम करते हैं यहाँ पे, बहुत लोग और बेरोजगार अल्लाह ने बड़ा करम किया। इतने लोगों की दुआएं थी कि अल्लाह ताला ने रहम फरमाया। एक डिपार्ट के हद तक रही आग, और लोगों ने बहुत मेहनत की, और ये सारा मामला क्लोज हुआ। ये अभी कुछ मशीनरी अभी भी हमारी ऑपरेशनल नहीं हो सकी, सफाई वगैरह चल रही है, कुछ कलर वगैरह करवाएंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह कल से हमारे ये वाले डिपार्टमेंट भी चल जाएंगे। अल्लाह ने बेहतर करेगा, अल्लाह ताला रहम करने वाली ज़ात है। तो बहुत सारी औरतें, लेडीज़, जेंट्स सब रोज़गार कर रहे हैं, और ताकि सभी का जो है ना रोज़गार यहाँ से बंधा हुआ है, हमारा रोज़गार बंधा हुआ है, तो पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं यहाँ पे अपनी रोज़ी करने के लिए। बस आप सब गाइस, तमाम दोस्तों से अपील है कि आप भी जो है ना हमारे हक में दुआ किया करें, और अल्लाह पाक हम सबको जो है ना रोज़गार है फिलहाल रिज़्क़ अता फरमाए। जी दीदार भी हाथ हिला दीजिए, दुआ करना, रोजी में बरकत आ जाए। आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम जी। तो गाइस बारिश की वजह से ट्रैफिक वैसे ही जाम रहता था, अब थोड़ी सी बारिश क्या हो जाती है कि पूरे का पूरा ट्रैफिक हर तरफ से जैम और ठीक ठाक जैम लग जाता है। हाय कराची की ट्रैफिक, ये हाल है कराची की ट्रैफिक का। ये तो शुक्र है कि यहाँ थोड़ी सी कीचड़ कम है, वरना तो ठीक ठाक हालत हो जाती है। और अल्लाह रहम करे कराची की आवाम पर और हम सब पर। वे यार ढोला तो गे की तही। तो जनाब बाइक वाले तो फिर भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से, कहीं ना कहीं से जो है ना गाड़ियां निकाल लेते हैं, लेकिन जो गाड़ी वाले हैं हम लोग, रिक्शे वाले, आए हाय, जब ट्रैफिक में फंस के खड़े हो ना, तब ऐसी हालत हो जाती है कि बस मत पूछो। फिर जो है ना बाइक अच्छी लगती है कि यार बाइक होती, चलो हम साइड से निकल के चले जाते। तो ट्रैफिक जैम के अंदर तो भाई गाड़ी वाला तो बेचारा रुल जाता है, बस एक बार फंस गए तो फंस गए। चलो तो गाइस, वैसे तो ट्रैफिक जैम ही है, तो इसी ट्रैफिक जैम में चलो आपको हम एक सराइकी का, जो दोस्त मेरे सराइकी समझते हैं, जो नहीं समझते सराइकी उनसे बिल्कुल माजरत। और चलो आपको हम एक शेर ही सुनाते हैं। हमारे वसेब के एक बहुत बड़ा नाम शाकिर शुजाबादी का, अगर मुझसे कोई गलती कोताही हो जाए सुनाने में तो सॉरी, मुझे माफ़ कीजिएगा। बहरहाल तो मैं जो है ना आपको एक शेर सुनाता हूँ। शाकिर साहब कहते हैं, भला खुशियाँ कहीं को चक पैंदियन, कोई खुशी ठुकरा पता लग वेंदे, जेड़ी चूख पुकार को मकर आदि, इवें तू चा बड़ा पता लग वेंदे, जिमें उम्र नहीं भी है शाकिर दी, एक मिनट नहीं बा पता लग वेंदे। गाइस फिर मैं कह रहा हूँ, अगर मार्का मेरे को कोई गलती थी है तो माफ़ कर दी वै, जितना मेरे को आंदा ही मैं उतना सुना रही थी। अच्छा एक बिया शेर है मेरे को बहुत पुराना, जरा ना याद है स्कूल दौर दा, ते वो भी सराइकी दा ही वादाई, जो तेरे छोड़ वंजण दे बाद सजन, तेरे छोड़ वंजण दे बाद सजन, आ देख तो सही किवें जींदे पियूं, जेड़े तीर हिजर दे तैं मारन, हर त्रोपा त्रोपा सींदे पियूं, वो तैं रोल सटे असा रुल गए हैं, ही सांगे रोल सरींदे पियूं, नहीं कफन दी ली रियाज मिली, तो बेवारिस दफनींदे पियूं। शुक्रिया जनाब, अगर अच्छा लगा है तो कमेंट्स कीजिएगा, अच्छे बुरे नहीं बिल्कुल। हाँ ये ना हो कि फिर आप जो है ना बुरे बुरे कमेंट्स करें और फिर मेरी हौसला अफजाई भी ना करें और फिर मैं ये व्लॉग बनाना भी छोड़ दूँ। बहरहाल आप दोस्तों के लिए थोड़ा बहुत जो हो सकता है, इसलिए ताकि हम लोग
एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, कनेक्ट रहें। मुझे भी किसी ज़माने में ये सोशल मीडिया ये वो बहुत बुरा लगता था कि यार ये क्या चीज़ है, हर वक्त कैमरा ये वो। बट लेकिन एक चीज़ वक्त के साथ साथ समझ आई कि हम जितने भी हैं ना, जो आज के दौर में मसरूफियात जैसी हो चुकी है, वो जैसे अगले दिन मैं एक टिकटॉक पे देख रहा था कि एक साइकिल के ऊपर बंदा स्पीड आता है, ऐसे साइकिल से ऐसे उतरता है, हाथ मिलाता है और फिर दोबारा बैठ जाता है। तो मतलब वो दिखाते हैं कि 2050 के अंदर ये हाल होगा कि हम लोग जो है ना, किसी को, अपनों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को मिलने के लिए भी हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यही हाल हो चुका है कि अब हमारे यहाँ जो है ना टाइम ख़त्म होता जा रहा है। मसरूफियात, अच्छा मसरूफियात भी इसलिए मजबूरी है कि रोज़गार के लिए, अब रोज़गार तो कमाना ही है ना हमने, तो इस वजह से हर बंदा अपनी गहमा गहमी में लगा हुआ है, हर बंदा अपने रोज़गार के लिए लगा हुआ है, अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बनाने के लिए लगा हुआ है। तो लेकिन ये सोशल मीडिया, ये टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक एक दूसरे से ना जोड़ के रखती है। बंदे को पता होता है कि कौन बंदा कहाँ है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। तो बस इसी तरीके जो है ना, अब मुझे भी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें अच्छी लगने लग गई। अब ये है कि मेरे 2 जगहों पे जैसे काम है यहाँ कराची के अंदर। अच्छा, कई बार मैं अपने जितने मेरे चाहने वाले या मेरे साथ जो जॉब करते हैं, काम करते हैं, दोस्त हैं और मोहब्बत करते हैं और चाहते हैं कि हमारी जो है ना परवेज़ भाई के साथ मुलाकात रहे, कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, तो इस तरीके से ये होता है कि जो है ना उनको भी पता चलता है कि हाँ परवेज़ भाई अब यहाँ पे मसरूफियात में यहाँ पे हैं। फिर पंजाब में अब इन चीज़ों ने जो है ना बहुत रिश्तों को जो है ना बहुत मतलब जो दूरियां हो रही थी उनको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वापस करीब कर दिया है। रिश्तेदार, माँ बाप, बहन भाई, वो भी यूट्यूब के ऊपर, व्लॉग के ऊपर या चैनल को जो है ना वो देखकर खुश हो जाते हैं कि चलो हमारे हैं यहाँ हमारे आसपास। एक कनेक्टिंग हो चुका है, एक जो है ना रिश्तों को, अपने दोस्तों को, अपनों को जो है ना समझ लो कि ये यूट्यूब से और इस तरीके के व्लॉग बनाकर ऐसे लगता है जैसे हम लोग करीब रहते हैं। तो बहरहाल मैंने काफ़ी टाइम आपका ले लिया, तो उसके लिए माजरत। तो दिल करता है कभी कभी अपनों से बात करने के लिए कि अपनों के करीब रहें, अपनों को अपने दिल की बातें बताएं। तो बस गाइज़, अगर कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं बेहद जो है ना आपसे सॉरी करूँगा। बहरहाल अगर कोई चीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट्स में लाजमी बताया कीजिए। शुक्रिया जी। तो जनाब आखिर ट्रैफिक जैम से निकलकर घर की तरफ आ ही गए। गाड़ी पार्किंग में लगाते हैं। घर से बेगम की भी मैसेज, कॉल्स पे कॉल आ रही है कि कहाँ रह गए। बस गाड़ी पार्किंग में अब लगा लें। और मेरे ख्याल में मेरा बेटा भी शायद यहीं पे घूम रहा है पार्क में। चलो देखते हैं कहाँ है ये उज़बिल साहब। जी जनाब, तो अभी रात हो चुकी है और आज का व्लॉग यहीं पे आज इख्तिताम करेंगे। माशाल्लाह से आज आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने करम किया, आज का दिन अपनी खैर वाफियत के साथ गुजारा। और अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आप हमारे साथ रहें और बहुत सारी हमारी फालतू बातें और बहुत कुछ हमें सहा आप लोगों ने। बहरहाल आज का व्लॉग बहुत ही अच्छा रहा है क्योंकि आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी का डिपार्ट दोबारा से ऑपरेशनल हुआ है। उसके ऊपर मैंने काफ़ी सारे अपने वर्कर और अपनी लेबर और कुछ लोगों के मैंने व्यू भी लिए। माशाल्लाह से बहुत लोग खुश थे। अभी ऑपरेशनल हुआ है, थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ है, तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता इसको 1-2 दिन के अंदर वापस अपने रिदम में आ जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह दोबारा मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।